गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम कोप्लानर फोर्स पढ़ रहे थे और कोप्लानर फोर्स के जितने भी थियरम्स थे वो आपको पिछले लेक्चर्स में उसको पूरे करा दिए गए थे। आज हम कोप्लानर फोर्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, कहता है फोर्सेस, 4 फोर्स हैं, रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितने हैं, 5 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट एंड 3 यूनिट along the sides AB, BC, CD एंड AD। ये स्क्वायर के फॉर्म का ABCD है, उसके 4 साइड्स में ऐसे ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना है जिससे रिजल्टेंट पास कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्क्वायर का साइड क्या है, ए यूनिट का है, और फिगर हम दिखा देते हैं। इसमें ए बी की तरफ 5 यूनिट, बी सी की तरफ 1 यूनिट, सी डी और डी ए डी की तरफ दिखा देते हैं फोर्स। अब जो है एक चीज़ आप समझिएगा कि हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स क्या होता है? कैपिटल एक्स होता है सारे फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट का एक्स एक्सिस में रिजॉल्व, और वाई क्या, कैपिटल वाई क्या होगा? सारे फोर्सेस का वाई एक्सिस में रिजॉल्व पार्ट। तो चलिए पहले एक्स एक्सिस की तरफ देख लेते हैं। आप देखिए एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, ये 5 यूनिट इधर काम कर रहा है, 1 यूनिट इधर काम कर रहा है, तो 5 इधर और इधर प्लस में और 1 उधर माइनस में, यानी कितना हुआ एक्स एक्सिस के अबाउट 4 यूनिट। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट देखें तो 3 इधर काम कर रहा है और 1 यूनिट इधर काम कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर दे तो कितना हुआ 4 यूनिट। ठीक, यानी कैपिटल एक्स हमको मिल गया 4, कैपिटल वाई हमको मिल गया 4। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लिया तो क्या मिला 4 अंडर रूट 2। अब हमको निकालना क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन के इक्वेशन निकालने के लिए हमको जी चाहिए। किस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट, चूँकि रिजल्टेंट ए से पास करेगा तो ए के अबाउट हमको निकालना होगा। तो रिजल्टेंट जी निकालने के लिए देखिए, पहली चीज़ आपको बता दें, जिस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट निकालना होता है, अगर उस पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास करता है, वह फोर्स उस दिए गए पॉइंट पर कोई भी मोमेंट नहीं लगाता है। जैसे कि ए बी जो है कि ये ए बी ए से पास हो रहा है, तो ये फोर्स इस पॉइंट ए पर कोई मोमेंट नहीं लगाएगा, ये फोर्स इस पॉइंट पर कोई भी मोमेंट नहीं लगाएगा। केवल कौन सा पॉइंट मोमेंट लगाएगा? ये बी सी फोर्स लगा सकता है मोमेंट, और सी डी। तो बी सी किधर लगाएगा देख लीजिए। सबसे पहले तो आप सी डी को देखिए, सी डी इधर 1 यूनिट का काम कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये ए, तो ये कितना लगाएगा 1 इंटू ए, चूँकि क्लॉकवाइज है तो इसलिए पॉजिटिव। बी सी कितना लगाएगा? ये ऐसे काम कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, ए की डिस्टेंस क्या है 1, ये ऐसे लगाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी प्लस हो जाएगा 1 इंटू ए, यानी कितना रिजल्टेंट हो गया 2 ए। ये हो गया आपका टोटल मोमेंट। तो मोमेंट आपको लिख दिया गया। अब हमको लाइन ऑफ एक्शन लिखना है इक्वेशन। तो क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन? कैपिटल वाई इंटू स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू जी। ये कैपिटल एक्स वाई आपने 4 निकाले हैं और जी आपका 2a आया, इसमें रख दीजिए। रखते ही जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको कैपिटल एक्स निकालना होगा, यानी सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर कैपिटल वाई निकालना पड़ेगा, और फिर आप रिजल्टेंट आर निकालेंगे। फिर जिस पॉइंट से रिजल्टेंट पास हो रहा होगा उस पॉइंट के अबाउट आप कपल निकालेंगे। फिर जो पूछेगा वो आप निकालेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स और भी किताब में दिए हैं, मैं कुछ डिस्कस किया हूँ आपके साथ, उनको देखते हैं एक एक करके। ये भी इम्तहान में पूछा हुआ है। कहता है 3 फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलॉन्ग द लाइन एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 एंड एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। 3 फोर्स हैं पी क्यू आर, वो 3 लाइन के अबाउट, एक्स बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस, वाई बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी पर काम कर रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले फिर वही काम, हमको रिजल्टेंट चाहिए आर। रिजल्टेंट आर के लिए हमको कैपिटल एक्स चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए। तो कैपिटल एक्स मतलब सारे फोर्सेस का एक्स एक्सिस में रिजॉल्व पार्ट, कैपिटल वाई मतलब सारे फोर्सेस का वाई एक्सिस रिजॉल्व पार्ट। एक एक करके निकालते हैं। पहले कैपिटल एक्स देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा। ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल कितने का बनेगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो चलिए
अब एक एक करके बात करते हैं। एक्स एक्सिस में क्या लग रहा है, केवल क्यू लग रहा है। ये तो ये वाला फोर्स तो लगेगा नहीं एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये cos 90 हो जाएगा तो ज़ीरो हो गया। अब बचा क्या, आर वाला। तो आर वाला इसमें कितना बनाएगा, ये एंगल 90 प्लस थीटा है तो क्या बनेगा, cos 90 प्लस थीटा, तो क्यू माइनस आर साइन थीटा हो गया। ठीक। वाई एक्सिस की तरफ देखना है तो वाई एक्सिस में दिख रहा है आपको ये फोर्स क्या काम कर रहा है, पी। क्यू का इसमें कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो केवल पी हो गया। अच्छा, आर का कंपोनेंट क्या होगा, ये 90 प्लस थीटा है, अगर इसको मिला दें तो ये 90 हुआ और ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो ये कितना बनेगा, आर कॉस थीटा। तो ये हो गया पी प्लस आर कॉस थीटा। ये वाई एक्सिस में हो गया। अब हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों रिजल्ट पार्ट फोर्स मिल गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाल लिया। अब हमको ओरिजिन के अबाउट जब मोमेंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पढ़े थे जब उसमें हम पढ़ते थे कि अगर बॉडी जो है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है और उसमें जो है कि तब बॉडी को रिड्यूस किया जा सकता है या तो सिंगल फोर्स आर में या तो सिंगल कपल जी में। तो उसमें हम किए क्या थे, जो कपल था उसको जो है ओ डैश इंटू आर बराबर जी के बराबर हम सपोज किए थे। वो आप पिछले थ्योरम में हमने कराया था कि उसमें जो है कुछ ऐसे था कि ये एक्स वाई ऐसे काम कर रहा था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ऐसे रिजल्टेंट दिया गया था। ठीक है। तो हमने क्या किया था कि एक कपल, इस रिजल्टेंट को जो है कि हमने कपल जी को रिड्यूस किया कर दिया था। ठीक है। तो वहाँ हमने ये किया था कि इसी के पैरेलल जो है कि यहाँ से बिल्कुल एक जो है कि इसकी एक अपोजिट डायरेक्शन बना दिया था और एक जो है कि यहाँ से ऐसे एक फोर्स आपको आर इसके पैरेलल बताया था और ये बताया था कि ये जो है कि आपस में रिड्यूस हो जाएंगे और क्या बचेगा, ओ डैश, ये जो ओ था और ये जो ओ डैश था, ओ डैश इंटू आर, यानी ओ डैश जो आर पर जो कपल बनाएगा वो हम जी के बराबर सपोज कर रहे थे, यानी जी को हम रिड्यूस कर दिए थे किसमें, ओ डैश इंटू आर में। ठीक। पिछले थ्योरम को आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ जी कितने के बराबर सपोज कर सकते हैं, ये जो जी है वो कितना बनाएगा, ये जो डिस्टेंस है ओ डैश यानी पी और ये क्या है आर, रिजल्टेंट आर डैश। तो क्या हो जाएगा यहाँ जी बराबर स्मॉल पी इंटू आर डैश। ठीक। तो ये हो गया आपका मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब जो है ये हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं चूँकि ये डिस्टेंस p है, ओरिजिन के अबाउट जो रिजल्टेंट फोर्स जो काम कर रहा है वो r डैश है, तो वो कितना डिस्टेंस देगा, वो जो है r डैश इंटू पी। ठीक है। तो ये आपका मोमेंट हो गया इसका ओरिजिन के अबाउट p इंटू आर डैश। और फिर अब क्या हमको निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वही आप लिख दीजिए, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल वाई बराबर जी। तो ये आप लिख दिया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से तीसरा सवाल कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स अबाउट द पॉइंट 1, 0, 0, 2 एंड 2, 3 referred as rectangular axis g1 g2 g3 respectively, find the tangent to the angle which the direction of the resultant force makes with the x axis। अब इसमें जो 3 पॉइंट के अबाउट अगर कोप्लानर फोर्स लग रहे हैं, 1 0 पर लग रहा है, 0 2 पर लग रहा है, 2 3 पर लग रहा है, तो हमें क्या निकलना है, इन पर अगर मोमेंट लग रहे हैं g1 g2 और g3, तो हमको जो है रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, यानी tan थीटा हमको निकालना है। तो इसमें वो वाला फार्मूला हम पढ़े हुए थे कि स्पेस में किसी पॉइंट के अबाउट अगर हमको मोमेंट निकालना हो तो क्या होता है, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस जीटा वाई प्लस ईटा एक्स। पढ़ा था हमने ईटा एक्स कैपिटल, जहाँ वो पॉइंट क्या था क्यू, जीटा और ईटा, यानी एक्स की जगह हम जीटा रखेंगे और वाई की जगह ईटा रखेंगे। तो वैसे करके हम तीनों पॉइंट के अबाउट निकाल लें, g1 g2 g3 और दिया हुआ है, तो यही चीज़ हम करते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ कोप्लानर फोर्स अबाउट द पॉइंट 1 0 0 2 2 3 referred as rectangular axis, as we know that system of coplanar force acting on body is equivalent to force capital X along OX, capital Y along OY and couple with moment G। अब हम वही काम कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले में रखते हैं। तो पहला इक्वेशन हमको इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो ये मिलेगा,
दूसरा इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो G2 मिल गया, तीसरा इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो G3 मिल गया। अब तीनों जब मिल गया, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। हमको चाहिए क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, ये ठीक, कैपिटल वाई। तो हम इन तीनों को इस तरीके से आपस में सॉल्व करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि ये जो है कि एक बार y हमको मिल जाए और एक बार x मिल जाए। तो y कब मिल रहा है, जब G1 में -3G2 कर दें और 2G3 करें, ठीक है ना, तो हमको y मिल जा रहा है। और जब 2G1 में -G2 और G3 करें तो हमको x मिल जा रहा है। इस तरीके से हमको क्या मिल जा रहा है, y अपॉन एक्स, और जो कि tan थीटा के बराबर है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है चौथा, कहता है टू यूनिफॉर्म रॉड्स, दो यूनिफॉर्म रॉड हैं, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी दो रॉड है। ये आपका ए बी हो गया, ये आपका बी सी हो गया। ज्वाइंट एट पी, बी पर ज्वाइंट किया गया, सो दैट एंगल ए बी सी इज एट राइट एंगल। ए बी सी किस एंगल पर है, राइट एंगल, ठीक है ना, ये एंगल जो है राइट एंगल है। आगे कहता है हैंग फ्रीली इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए से जो है लटकाया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द रॉड आर ए एंड बी, ये जो है ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। फिर कहता है एट देयर वेट ए डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू, प्रूफ दैट ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अगर ए बी जो है वर्टिकल से जो है कि कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो हमको दिखाना है टेन थीटा की वैल्यू इतनी होगी, ठीक। तो एक एक करके पहले देख लीजिए। ये रॉड ए बी है, ये जो है कि ए है इसकी लेंथ क्या है, ये रॉड बी है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से काम करता है, 20 से, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, और ये भी डिस्टेंस a/2। ये पूरी लेंथ अगर b है तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, b/2, ठीक। अच्छा, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट काम कर रहा है और यहाँ से इसका वेट काम कर रहा है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, इसको लिखते हैं ये सारी बातें। लेट द रॉड ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल ऑफ द रॉड ए बी एंड बी सी आर रिजिडली जॉइंड एट बी। These two rigidly joined rods are in equilibrium under the action of three coplanar forces. Take the weight AW through the center of gravity G vertical downward, G dash vertical downward, weight WB, and the reaction R at the point A vertically upward. ठीक है, रिएक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ काम करता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये हो गया। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट ऑल द फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ए, जहाँ से लटकाया जा रहा है वहीं से हम जो है उसी के अबाउट मोमेंट सारे फोर्सेस का निकालते हैं। तो क्योंकि उसी के अबाउट बॉडी की इक्विलिब्रियम होने या ना होने की संभावना है, तो उसके अबाउट जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका हम जो है कि मोमेंट निकाल देते हैं। तो हमको जो है कि फोर्स के फॉर्म में क्या मिल रहा है, केवल वेट ही लिख रहा है। तो वेट पहला काम करेगा ए डब्ल्यू, ये कितना मोमेंट लगाएगा ए के अबाउट, इससे ए की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस है, तो वेट इनटू दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो हो गया ए डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस क्या है, एम एल। अच्छा अब आगे आइए, यहाँ देखिए ये वेट डब्ल्यू काम कर रहा है इसकी कितनी दूरी है यहाँ से, ये है एल एन है, तो हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एल एन। लेकिन ये क्या होगा, ये भी है कि इस तरीके से काम करेगा, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब जो है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू, एक मिनट, एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं बी एल माइनस बी एम, लिख दिया। और इसी तरीके से एल एन की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बी एन माइनस बी एल, लिख दिया। अच्छा, अब एल बी को ज़रा देखिए, एल बी इस ट्रायंगल ए बी एल में, ए बी एल में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये एंगल थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी एल अपॉन ए। तो बी एल की वैल्यू कितनी होगी, ए साइन थीटा, ठीक। तो बी एल की जगह आपने ए साइन थीटा रख दिया। फिर आपको बी एम की वैल्यू निकालनी है, तो बी एम यानी कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, तो ये कितना है, a/2, तो ये ऐसे ही कितना आ जाएगा, a/2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल जो है कि थीटा है आपका, ठीक है। अब आइए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है,
तो ये इस तरीके से हो गया। अब जो है कि बी एन की वैल्यू निकाल लिया जाए तो बी एन कितना है, ये वाली चीज़ बी एन है, तो बी एन कितना होगा, यहाँ इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल बी बी सी एन में, तो बी सी एन में जब आएंगे तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बी सी कॉस थीटा, ये बी जी डैश, तो बी जी डैश कितना हुआ बी बाई टू कॉस थीटा, तो बी बाई टू कॉस थीटा हो गया। और बी एल की वैल्यू आप निकाले ही हैं कितना, ए साइन थीटा रख दीजिए। जब इनको सॉल्व करेंगे आप साइन थीटा को एक तरफ ले लीजिए, कॉस थीटा को एक तरफ ले लीजिए, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, आंसर आ गया ये। अगला एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, कहता है ए बीम हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स इट इनटू टू पोर्शन ए एंड बी। एक बीम है जो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से रखा गया है कि उसको दो हिस्से में डिवाइड करता है, और एक हिस्से का लेंथ ए है, दूसरा हिस्से का लेंथ स्मॉल बी है। वो किसी स्फीयर में रखा गया है, स्मूथ स्फीयर में, जैसे स्फीयर है गोला, उसमें ये रखा गया है। शो दैट इफ थीटा बी इट्स इंक्लिनेशन फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा जो है ये ओरिजिन से इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड 2 अल्फा विद द एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय द बीम एट द सेंटर, और ये एंगल कितना बना रहा है 2 अल्फा बना रहा है, देन टेन थीटा हमको इतने के बराबर दिखाना है, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, पहली चीज़ तो ये है कि ये एंगल जो है 2 अल्फा बना है सेंटर पर, ये 2 अल्फा है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कितने के बनेंगे 90 माइनस अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा, समझ में आई बात, ये दोनों 90 माइनस अल्फ़ा के बन जाएंगे। अच्छा, ये एंगल ओरिजिन से थीटा बना रहा है, ये रॉड ए बी, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब हम बड़े आसानी से अगर देखें इस ट्रायंगल में, तो हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पढ़े हैं हाल में, जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ था ए बी सी और ये आपका टी, ऐसे कुछ था। ये एंगल आपका जो है कि थीटा था, और ये एंगल जो है अल्फ़ा, और ये एंगल बीटा, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा दे रहे थे, तो यहाँ भी हमको सारे एंगल मिल जा रहे हैं भाई, ये एंगल हमको मिल जा रहा है, ये एंगल भी मिल जा रहा है, ये एंगल भी मिल जा रहा है, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ लिखे हैं कि बीम ए बी इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेज डब्ल्यू द वेट ऑफ द बीम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच डिवाइड इट इन द A:B रेशियो, ए जी बराबर ए एंड स्मॉल जी बी बराबर बी, आर इज़ द रिएक्शन फोर्स एट ए, कैपिटल ए पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो आर है, और कैपिटल बी पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है, यस है। एंगल ओ जी बी बराबर 90 माइनस थीटा, ओ जी बी जो है वो 90 माइनस थीटा जो हम बता रहे थे आपको, अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम लगा दिए जाए। तो होता क्या है, ये एम और एन के रेशियो में रहता था, तो यहाँ क्या है ए और बी का रेशियो है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉट ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बराबर बी कॉट ये वाला एंगल 90 माइनस ये वाला एंगल, तो 90 माइनस अल्फ़ा माइनस स्मॉल ए कॉट ये वाला एंगल, तो 90 माइनस अल्फ़ा। इनको जब सॉल्व किया तो चूँकि ये कॉट टेन में बदल गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 90 प्लस ये बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए टेन अल्फ़ा। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन के आसपास आपके साथ डिस्कस किया, और कोशिश किया कि लगभग सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस हो जाएं। किताबों में और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी ले करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो बोर्ड में आए हैं खासकर उन प्रॉब्लम्स को आप एक बार ज़रूर लगाइएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद हम वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।